जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कम्प्लीट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरे 4 से गणपति शिव को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है, जैसे कि लास्ट टॉपिक बताया था कि कैसे जो है आप न्यू मून पे होने वाली पर्जिंग, अनवांटेड पर्जिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अनवांटेड पर्जिंग जो न्यू मून के टाइम पे या एक्लिप्स के टाइम पे या फुल मून टाइम पे या किसी भी टाइम पे, मतलब जब कोई ऐसा प्लैनेट ट्रांजिशन होता है, कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपको फील होने से परे रहे या आपके साथ होने से परे रहे। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करने की नीड है, तो वो लास्ट वीडियो में शेयर किया था। लेकिन उसमें एक और बात शेयर करने की थी जो रह गई थी। वो बात ये है कि उसमें जो सोल्यूशन बताया गया वो एकदम एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट है। उसको कोई फॉलो करता है, उसको 101% रिजल्ट उसके मिलने ही मिलने हैं। लेकिन उसकी एक और शर्त है, और वो शर्त ये है कि क्या होता है ना कि किसी भी आत्मा जीवात्मा के कर्म इतने ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होते थे कि जिसके साथ उसके कर्म होते थे वो आत्मा सोचती थी कि ये आत्मा कर्मों को काट के ही अपना हिसाब किताब क्लियर करे, योग के माध्यम से या हीलिंग के माध्यम से सहज ही अपने कर्मों को ना काट ले। तो इसलिए इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता था कि पर्जिंग जो है होती ही होती थी, ताकि आत्मा पहचान सके कि ये चीज़ें आत्मा के भीतर थी जिनको रिलीज़ करना है। तो अनवांटेड पर्जिंग को रोका नहीं जा सकता था, पर उसके प्रभाव को अपने ऊपर आने देने से आप जो है अपने ऊपर किसी प्रकार कोई निगेटिव प्रभाव डाले, उससे आप उसको बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक और पॉइंट जानने की ज़रूरत है। वो पॉइंट ये है कि जब आत्मा, अब हमने आपको बताया, किसी भी चैनल पे आपको बताया गया कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, आप सोल कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में रहते हुए भी आप बेकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आप बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं, आप 1-1, 2-2 घंटे कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अपनी क्या कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। और आप किसी आत्मा जीवात्मा से बात करके कुछ नया विकर्म ही क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं पता नहीं, लेकिन फालतू में बात कर रहे हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो आप उतनी ही बात करें जितना कि आपके लिए एक्यूरेट हो, जितना आपके ज़रूरी हो। आप अपनी एनर्जी को सेव करें और आप जो है मतलब बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें और फालतू में बात ना करें किसी से। मतलब शांत रहे। कहते हैं ना, पहले जो ऋषि मुनि होते थे, महात्मा होते थे, वो शांत रहते थे, मौन रहते थे। क्यों? क्योंकि मौन रह के योग युक्ता बहुत अच्छे से आत्मा को फील होती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें होती थी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इंट्रोवर्ट हो जाना है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, आप जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे साइलेंट होकर बैठे हैं, कोई पूछ रहा है कुछ हम बोल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। मतलब जहाँ पर जितना बात करने की नीड हो वहाँ पर उतनी ही बात करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की कमियां नहीं देखनी है, ठीक है। एक्यूरेट रहना है एकदम, बस लिमिट में बात करनी, जितनी ज़रूरी है उतनी बात करनी है। बहुत ज़्यादा बात करने का मन करता है तो ईश्वर से कर लो, माता रानी बाबा शिव से कर लो, और बहुत ज़्यादा फालतू में बातें नहीं करनी। इससे क्या होता है, क्योंकि बात कौन करना चाहता है, बात शरीर करना चाहता है, ठीक है। आप कैसे बोलते हैं, आपकी जो आत्मा है वो आप है, लेकिन आप बोलते कैसे हैं, आप अपने मुंह से बोलते हैं, पर आत्मा का तो मुंह है नहीं, इस शरीर का मुंह है। तो ये बोलना किससे कनेक्ट हो गया, ये सुनना किससे कनेक्ट हो गया, आत्मा से नहीं है, ये शरीर से है, ठीक है। तो जब आप इस शरीर की कर्मेंद्रियों को जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, है ना, बहुत लोग आंखें बंद करके ध्यान क्यों लगाते हैं, ताकि उनको और कुछ ना दिखाई पड़े, केवल परमात्मा दिखाई पड़े, है ना। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको इंट्रोवर्ट होना है, अंतर्मुखी बनना है, आपको कम बोलना है, लिमिट में बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, किसी की कमी नहीं देखनी, किसी की चुगली नहीं करनी है। इंट्रोवर्ट होकर जब आप रहेंगे तभी आप मतलब एक पावरफुल वे में सोल कॉन्शियस लेवल पे स्थित हो पाएंगे। तो हम बेसिकली इस पर बात कर रहे थे कि आपको इंट्रोवर्ट हो जाना है। इंट्रोवर्ट का मतलब आपको निर्विकारी स्थिति में स्थित होना है। आप क्योंकि आप एक तरफ तो सोल कॉन्शियसनेस होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप
दुनिया भर की बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो एक कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। वो आपको पूरा सोल कॉन्शियसनेस में नहीं जाना देता, वो आपको पूरा ईश्वर के साथ जो योग्यता होती है ना उसको फील नहीं करने देता है। तो आपको अगर ईश्वर के साथ योग्यता फील करनी है, यूनियन फील करना है, तो आपको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। आपको कम से कम बात करनी है, आपको एकांत में ईश्वर के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहना है, ईश्वर से ज़्यादा बातें करनी है, बाकी लोगों से कम बात करनी है, लिमिट में जितनी ज़रूरी है उतनी। जितना आपका रिश्तों को, संबंधों को निभाने के लिए ज़रूरी है उतनी बात करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये कहने लगे कि आप तो हमारे साथ बैठते नहीं थे, आप तो बातें नहीं करते, ये भी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। लिमिट में बात करनी है। अगर किसी से बात करनी भी पड़ी तो ज्ञान की बात करिए, ठीक है। उनकी भी जीवन को जो अच्छा बनाए वैसी बात करिए, कुछ ऐसा जो बात करते हुए भी आपको सोल कॉन्शियसनेस में ही रखे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा इस स्टेज को अचीव कर पाएंगे सोल कॉन्शियसनेस को, जिससे कि आपको अनवांटेड पर्चिंग होने से परी रहेगी, और अगर हुई तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव जो है इफेक्ट डालने से परी रहेगी। तो ये आज की गाइडेंस थी, आज की हेल्प थी। आई होप आपको गाइडेंस पसंद आई होगी। अगर आपको गाइडेंस पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे सोल फैमिली प्रिपेयर का गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।